हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम बात करेंगे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़े? वैसे गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में हम जानते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन? गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इज यूज्ड व्हेन द वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल। जब वेलोसिटी बहुत स्मॉल होता है, जैसे कि पकड़ लो कोई एक कार है। कोई एक कार आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है? 60, 70, 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आप हाई स्पीड का कल्पना करें, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट को अगर आप कोई भी एक फ्रेम के हिसाब से निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपका नहीं होगा। तो उस गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बदले हमने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का इजाद किया, जिसे हमें लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बेसिकली किसके साथ डील करता है? लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हाई स्पीड, कोई भी एक पार्टिकल का हाई स्पीड है, हाई स्पीड पार्टिकल जिसका भी है, मतलब जो भी चीज का हाई स्पीड है, उसके मामले में हम लोग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन वी यूज द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सो टुडे वी विल डिस्कस हाउ कैन वी डिराइव द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। मतलब हम किस तरीके से लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के जो आपके इक्वेशन सब हैं उसे हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को आपको डिराइव करने के लिए पहले चार चीज पकड़ लेनी होगी। वो चार चीज इस प्रकार होगी। x प्राइम इज इक्वल टू ax प्लस bt। यहाँ पे हमने पकड़ लिया x प्राइम इज इक्वल टू ax प्लस bt, y प्राइम इज इक्वल टू y, z प्राइम इज इक्वल टू z एंड t प्राइम इज इक्वल टू कोई भी एक आपका कांस्टेंट पकड़ लो dx प्लस ft। ये सिंपल डिराइवेशन, आपको डे टू डे लाइफ में इससे भी सिंपल आपको डिराइवेशन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का नहीं निकलेगा। ये जो डिराइवेशन है वो एससी वर्मा के बुक से लिया गया है। आप देखिए यहाँ पे x प्राइम इज इक्वल टू ax प्लस bt, y प्राइम इज इक्वल टू y, z प्राइम इज इक्वल टू z एंड t प्राइम इज इक्वल टू dx प्लस ft। जहां पे a, b, d और f क्या है? कांस्टेंट है। जहां पे a, b, d, f क्या है? कांस्टेंट है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के जब आप डिराइवेशन करेंगे, व्हेन यू डिराइव द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, you need to use those specific values where x prime is equal to x plus bt, y prime is equal to y, z prime is equal to z and t prime is equal to dx plus ft, where a, b, d, f are constant. Okay, now after that यहाँ पे देखिए फॉर एस फ्रेम, वो जो इक्वेशन था उस इक्वेशन के हिसाब से, मतलब x प्राइम इज इक्वल टू x प्लस बी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू y, z प्राइम इज इक्वल टू z एंड t प्राइम इज इक्वल टू dx प्लस ft। ये जो आपका पकड़ लिया गया था वहां पे फॉर एस ऑब्जर्वर, मतलब एस ऑब्जर्वर के लिए। अब एस ऑब्जर्वर क्या है? एस और एस दिस ऑब्जर्वर क्या करेंगे? दो फ्रेम से उस कोई भी एक पार्टिकल का मूवमेंट देखेंगे। पकड़ लो एक एस फ्रेम में है, उस एस फ्रेम में होने का ऑब्जर्वर का नाम एस ऑब्जर्वर, और एक दूसरा फ्रेम में है, उस फ्रेम में एस डॉस ऑब्जर्वर है। एस फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए हम पकड़ लेते हैं x इज इक्वल टू वी टी, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0। कोई भी एक t टाइम है, t इज इक्वल टू 0 नहीं, कोई भी एक टाइम है। मतलब s कोई भी एक फ्रेम में s ऑब्जर्वर के लिए आपको x का वैल्यू x इज इक्वल टू वी टी मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 मिलेगा, z इज इक्वल टू 0 मिलेगा, कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम
टी के लिए। अब उसी तरह एस फ्रेम के जो ऑब्जर्वर के लिए ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू व्हाट, मतलब एस फ्रेम के जो मतलब पहले हमने पकड़ ला एस ऑब्जर्वर के लिए, अब हम पकड़ेंगे एस प्राइम ऑब्जर्वर के लिए। सो एस प्राइम के ऑब्जर्वर के लिए क्या आ जाएगा एक्स प्राइम। जिस तरीके से एस ऑब्जर्वर के लिए हमने एक्स लिखा, एस प्राइम के ऑब्जर्वर के लिए हम लिखेंगे एक्स प्राइम। सो एक्स प्राइम इज इक्वल टू 0, वाई प्राइम y is equal to 0, z is equal to 0 and t prime will be एक specific time। अब हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, z का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम है उसको हम डिराइव करेंगे। सो जब हम इस x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हमें इस प्रकार का वैल्यू मिलेगा। हमें मिलेगा x प्राइम इज इक्वल टू ए भी टी, मतलब x मतलब क्या था वी टी प्लस बी टी। तो हम यहाँ से क्या कॉमन लग सकते हैं, t कॉमन लग सकते हैं, ए बी प्लस बी, हाँ है ना। हम क्या लिख सकते हैं ए बी टी प्लस बी टी, और यहाँ पे t हम कॉमन ले सकते हैं। और हमें s प्राइम ऑब्जर्वर के लिए क्या मिला था, हमें s प्राइम वी गॉट for s prime observer x prime is equal to 0. Now putting the x prime is equal to 0 in this, in here we will got 0 is equal to t a b plus b, मतलब a b plus b is equal to 0, मतलब a b is equal to minus b. We got that a b is equal to minus b. Okay, now putting the value of b here, अब हम क्या करेंगे b का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सो b का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू माइनस ए बी। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया ना, मतलब पहले हमने क्या पकड़ा, कोई भी एक वैल्यू पकड़ लिया, जैसे कि x प्राइम इज इक्वल टू x प्लस बी टू, y प्राइम इज इक्वल टू y, z प्राइम इज इक्वल टू z, t प्राइम इज इक्वल टू dx प्लस ft। उसके बाद हमने पकड़ा s ऑब्जर्वर के लिए x इज इक्वल टू dt, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम t के लिए। उसी तरह हमने s प्राइम ऑब्जर्वर के लिए, s डैश ऑब्जर्वर के लिए क्या पकड़ा, x प्राइम इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम t प्राइम में। उसके बाद हमने x और x प्राइम का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, उससे हमें मिला b इज इक्वल टू माइनस ए भी। अब हम इस b का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। जब हम b का वैल्यू वहां पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो x प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स प्लस b का वैल्यू क्या मिला था a भी t। तो हम यहाँ से क्या कॉमन लग सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्स माइनस बी टी। यहां तक कुछ कंफ्यूजन है नहीं है। अब हमें एक वैल्यू मिल गया x प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी टी। उसी तरह y प्राइम इज इक्वल टू क्या था y, z प्राइम इज इक्वल टू z और t प्राइम इज इक्वल टू dx प्लस एफ टी। सो उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाल लिया, x प्राइम का वैल्यू क्या होगा ए एक्स माइनस बी टी, y प्राइम इज इक्वल टू y, z प्राइम इज इक्वल टू z एंड t प्राइम इज इक्वल टू dx प्लस एफ टी। ओके, यहां तक समझ में आ गया। इस थ्री इक्वेशन के हेल्प से हम ए डी एफ जो कांस्टेंट है उसका वैल्यूज हम डिफाइन करेंगे, और यही है आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का बेस। अब देखो हमें ये मिल गया एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस बी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड एंड टी प्राइम इज इक्वल टू डी एक्स प्लस एफ टी। अब यहाँ पे देखो पकड़ लो, ये एक फ्रेम है एस प्राइम फ्रेम और यहाँ पे आपका एक फ्रेम है एस फ्रेम। ओके, अब जब ये एस फ्रेम कोई भी एक वेलोसिटी से जा रहा है और जब ये ओ प्राइम फ्रेम ओ फ्रेम के क्रॉस होने के टाइम क्या होता है,
मतलब इस सिचुएशन में ओ प्राइम, जब ओ प्राइम, जब एस फ्रेम का ओरिजिन और एस प्राइम का ओरिजिन जब क्रॉसिंग करने निकलता है, क्रॉसिंग के साथ ही प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण होती है वो इस ओ प्राइम से सभी ओर फैलती है। मतलब जब ये ओ प्राइम को क्रॉस करने के लिए निकलती है, इस जगह से ये क्रॉस करने को निकलती है, तब क्या होता है, प्रकाश की किरण कहीं ऊपर जा रही है, कहीं इधर जा रही है, कहीं इधर जा रही है। मतलब प्रकाश की किरण सभी ओर फैलती है। मतलब अगर हम एक टॉर्च लाइट जला दें, ये एक इवेंट है एस फ्रेम में, और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपका एक लाइट है। जब एस फ्रेम के ओरिजिन से एक और एस फ्रेम के ओरिजिन में दो लाइट है, तो दोनों लाइट क्या होगा, आपकी सभी ओर फैलेगी, हाँ या ना, एक इस तरफ फैलेगी, एक इस तरफ फैलेगी, किरण सभी ओर फैलेगी। जब ये सभी ओर फैलेगी तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब ये प्रकाश की किरण सभी ओर फैलेगी तो इसने कितना टाइम कवर किया, एक्स प्राइम का वैल्यू अगर हमें निकालना पड़े तो ये कितना टाइम कवर किया, इसने कितना एक्स का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो इसने कितना टाइम लिया, तो इसका वेलोसिटी कितना है, लाइट का वेलोसिटी हमें पता है सी, कितने टाइम में, टी टाइम में, मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू सी टी। मतलब इसका जो दूरत्व होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो होगा सी टी के बराबर। मतलब x इज इक्वल टू सी टी। समझ में आया? इवेंट 1 लिख लो, इवेंट 1, इवेंट 1 के लिए x का वैल्यू क्या होगा, सी टी के बराबर होगा। जब x सी टी के बराबर होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, x का वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, ए एक्स माइनस बी टी के इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए सी टी माइनस भी टी। यहाँ से हम क्या कॉमन रख सकते हैं, ए टी सी माइनस भी। यहाँ तक समझ में आया? हम क्या करेंगे, एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स माइनस भी टी के जगह में सी टी पुट कर देंगे, और सी टी पुट करने के बाद टी कॉमन ले लेंगे, तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी सी माइनस भी। उसी तरह x का वैल्यू हम यहाँ पे भी पुट कर देंगे, x का वैल्यू हम यहाँ पे जब पुट करेंगे, अब देखो एक बात तुम लोग याद रखो, यहाँ पे हमने y और z का वैल्यू क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि यहाँ पे देख लो y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम में t। इवेंट 1 के लिए x इज इक्वल टू सी टी, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम t में। इवेंट का मतलब क्या है, इवेंट का मतलब कोई भी एक घटना किस स्थान में हुई है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग इवेंट का यूज करते हैं। मतलब ये पॉइंट इस जगह में है, इसका x डिस्टेंस कितना है, y डिस्टेंस कितना है, z डिस्टेंस कितना है, t कितना टाइम में ये यहाँ पहुंचा, उसको डिस्क्राइब करने हम किस एक चीज का यूज करते हैं जिसे हम इवेंट कहते हैं। अब हमें पता चल गया इवेंट 1 में x इज इक्वल टू सी टी, वाई इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम t में। जब हम x का वैल्यू x प्राइम में यूज करते हैं तो a x माइनस बी टी, सो x इज इक्वल टू सी टी जब हम पुट करते हैं तो हमें ये मिलता है। उसी तरह अगर हम x का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमें मिलता है t प्राइम इज इक्वल टू डी सी टी प्लस एफ टी। अब देखो आइंस्टाइन ने एसटीआर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो पोस्टुलेट दिए थे। अब हम यहाँ पे उस एसटीआर के सेकंड पोस्टुलेट को यूज करेंगे। When we use the second postulate of the STR, we know the second postulate of the STR is nothing but STR का second postulate क्या था? प्रकाश की किरण सभी फ्रेमों में समान दूरत्व समान वेग से चलती है। मतलब हर एक फ्रेम में, हर एक इनर्शियल फ्रेम में प्रकाश की किरण एक समान वेग से, एक ही वेग से, इक्वल वेग से चलती है। तो उसका हिसाब से क्या होगा, x प्राइम इज इक्वल टू नथिंग बट सी पी प्राइम। मतलब c का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट, t का वैल्यू भी, t प्राइम का वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट। x प्राइम में हम t प्राइम पकड़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पे s प्राइम फ्रेम की बात कर रहे हैं,
तो जब x प्राइम इज इक्वल टू सी टी प्राइम होगा तो ये क्या हो जाएगा, सी टी प्राइम इज इक्वल टू ए टी सी माइनस बी एंड टी प्राइम इज इक्वल टू डी सी टी प्लस एफ टी। समझ में आ गया। अब ये हम लिखते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, अब देखो जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, यहां तक लिख लो, जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, देखो सी टी 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 प्राइम कैंसल, सी इज इक्वल टू ए टी सी माइनस बी इज इक्वल टू डी सी टी प्लस एफ टी, है ना। अब हम ये क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो क्या होता है, ये बहुत सिंपल तरह का डिराइवेशन है। आप अलग बुक में जाएंगे तो बहुत हार्ड डिराइवेशन, ये आपका एससी वर्मा की बुक से लिया हुआ डिराइवेशन है। डी सी स्क्वायर टी प्लस एफ टी सी इज इक्वल टू ए टी सी माइनस भी। डी सी स्क्वायर टी प्लस एफ टी सी इज इक्वल टू ए टी सी माइनस भी, ए टी सी माइनस भी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो t को हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम t को कॉमन ले लेते हैं और इस t को इससे काट देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू ए सी माइनस भी। डी सी स्क्वायर प्लस एफ सी इज इक्वल टू ए सी माइनस भी। अब हम इसे इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं। ये क्या है, इक्वेशन नंबर ए। अब हम इक्वेशन नंबर ए को यहाँ लिख देते हैं। हेल्प पीछे हमने फायदा होगा, सो ये होगा आपका डी सी स्क्वायर प्लस एफ सी ए सी माइनस ए। ये एक नंबर डेरिवेशन। यह हो गया इवेंट 1 के लिए आपका इक्वेशन नंबर 1। नंबर 1 में क्या पकड़ा था, प्रकाश की किरण इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। अब हम इवेंट नंबर 2 में क्या पकड़ेंगे, प्रकाश की किरण इस तरफ आ रही है। जब इस तरफ आएगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस सी टी। सो जब प्रकाश की किरण इस तरफ आ रही है तो x इज इक्वल टू माइनस सी टी, वाई इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम t। इसको हम किस तरफ पकड़ लें, ये इस तरफ आ रही है, इस तरफ आने के कारण ये माइनस हुआ, उस तरफ जाने के कारण ये सी टी हुआ उस तरफ। और प्रकाश की वेग तो हमेशा सी तो होती ही है। अब हम क्या करेंगे, x का सेम काम करना है हमें। x का वैल्यू यहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना। जब हम x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, x प्राइम इज इक्वल टू a माइनस सी टी माइनस भी टी ए। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, टी भी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सी प्लस भी, है ना। सो इसको पकड़ लेते हैं हम 1। सो माइनस ए टी सी प्लस भी, यह आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। और टी प्राइम क्या होगा, टी प्राइम इज इक्वल टू डी माइनस डी सी टी प्लस एफ टी, है ना, माइनस डी सी टी प्लस एफ टी। अब देखो, अब हम क्या पकड़ेंगे, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एसटीआर सेकंड पोस्टुलेट क्या है, प्रकाश का जो वेग है वो सभी इनर्शियल फ्रेमों में समान होता है। प्रकाश का वेग अगर सभी फ्रेमों में समान होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस सी टी प्राइम, है ना, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस सी टी प्राइम। अब हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं और इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सिंपल थोड़ा, पहले हमने सी टी प्लस किया रहा, पहले वाला में x इज इक्वल टू सी टी पकड़ा रहा इवेंट नंबर 1 में। अब हम इवेंट नंबर 2 में x इज इक्वल टू माइनस सी टी पुट करेंगे। जब x प्राइम इज इक्वल टू माइनस सी टी प्राइम हमने पुट किया तो अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और 1 से 2 को हम डिवाइड कर देंगे। जब हम 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या किस तरह का हो जाएगा,
इससे ये कैंसल, सी इज इक्वल टू ए टी सी प्लस भी माइनस डी सी टी प्लस एफ टी, माइनस डी सी टी प्लस एफ टी। अब हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो माइनस डी सी स्क्वायर टी प्लस एफ टी इज इक्वल टू ए टी सी प्लस भी, ए टी सी प्लस भी। समझ आ गया? अब एफ टी सी, अब हम टी कॉमन लेंगे और टी इस टी से कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी सी स्क्वायर एफ सी ए सी प्लस भी। हाँ है ना, ए सी प्लस। अब हम क्या करते हैं, माइनस डी, अब यहाँ तक करने से भी बताएंगे इक्वेशन नंबर, इसको आप दे देते हैं बी। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर बी। और आपके सुविधा के लिए हम इक्वेशन नंबर बी को यहाँ पुट कर देते हैं। समझ में आया क्या? हम इस इक्वेशन नंबर बी को यहाँ पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर बी था आपका माइनस डी सी स्क्वायर एफ सी ए सी प्लस बी, है ना, माइनस डी सी स्क्वायर प्लस एफ सी ए सी प्लस बी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 फॉर इवेंट नंबर 2। इवेंट नंबर 1 किस तरफ पकड़ा रहा, इस तरफ पकड़ा, रोशनी इस तरफ जा रही। इवेंट नंबर 2 के लिए रोशनी इस तरफ जा रही। अब इवेंट नंबर 3 के लिए रोशनी ऊपर की तरफ जा रही। अब बोलो हमें बच्चों, जब रोशनी ऊपर की तरफ जा रही है तो वहां पे एक्स कंपोनेंट की तो आवश्यकता ही नहीं है। मतलब वहां पे किस कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ेगी, वाई कंपोनेंट। मतलब जब लाइट ऊपर की तरफ जा रही है, लाइट की किरणें तो इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी। अब लाइट की किरण जब ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पे हमें y की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 0, y क्या हो जाएगा, ct, क्योंकि c का वैल्यू, लाइट का स्पीड हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो इवेंट नंबर 3 के लिए क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू ct, z इज इक्वल टू 0 एंड कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम t। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, x प्राइम में x का वैल्यू पुट करेंगे और t प्राइम में x का वैल्यू पुट करेंगे, और हम y प्राइम में y का वैल्यू पुट करेंगे। सो हम अब यहाँ पे y प्राइम में y का वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है y का वैल्यू हमें पता है, इसलिए हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। जब हम y प्राइम में y का वैल्यू x प्राइम में x का और t प्राइम में x का वैल्यू पुट करते हैं तो आपका निकलता है x प्राइम इज इक्वल टू a c t, x का वैल्यू 0, a 0 माइनस v t, तो माइनस a v t। समझ में आया? तो इसको पकड़ लो तुम, इक्वेशन नंबर 1, x प्राइम में x का वैल्यू पुट कर दी। अब उसी तरह y प्राइम में y का वैल्यू पुट करने से क्या होगा, ct, और t प्राइम में आपका x का वैल्यू पुट करने से क्या होगा, t प्राइम इज इक्वल टू d इंटू 0 प्लस एफ टी, मतलब इज इक्वल टू एफ टी। सो t प्राइम इज इक्वल टू एफ टी, x प्राइम इज इक्वल टू माइनस ए बी टी, और f y प्राइम इज इक्वल टू सी टी, और z प्राइम इज इक्वल टू 0। ये तो आपका आंखों में ही है। सो हम इस तरह लिख देते हैं, इसका वैल्यू सब एक जगह में अच्छी तरीके से लिख देते हैं। अब देखो हमें t प्राइम, x प्राइम, y प्राइम का वैल्यू मिल गया। हाँ, अब हमें
एक चीज करने पड़ेंगे यहाँ। वो चीज क्या है, देखो आपके ये जो इवेंट्स हैं, एक्स प्राइम इजिकल टू माइनस ए बी टी, वाई प्राइम इजिकल टू सी टी, जेड प्राइम इजिकल टू जीरो, टी प्राइम इजिकल टू एफ टी, ये जो है वो एस प्राइम फ्रेम के ओरिजिन से ये जो इवेंट्स है वो कितने दूर हैं, उसके लिए हमें एक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो इक्वेशन हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ये आपका डिस्टेंस के लिए ये इक्वेशन होगा डी। आपको ऐसे भी पता ही होगा, कोई भी एक इवेंट का अगर हमें फॉर्मूला डिस्टेंस निकालना है तो हम इस प्रकार का फॉर्मूला यूज करते हैं, वाई प्राइम स्क्वायर जेड प्राइम। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। जब हम एक्स प्राइम का वैल्यू माइनस ए वी टी होल स्क्वायर, वाई प्राइम का वैल्यू सी टी होल स्क्वायर प्लस जेड प्राइम का वैल्यू जीरो, सो हम इसे पुट नहीं करेंगे। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखो हमें पता चल गया इसका वैल्यू ये होगा। अब डी मतलब क्या, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, फिर से आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट यूज करेंगे। आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट के हिसाब से क्या होता है, आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट के हिसाब से प्रकाश का वेग सभी इनर्शियल फ्रेमों में इक्वल होता है। अब प्रकाश का वेग अगर सभी इनर्शियल फ्रेमों में समान होता है तो हमें क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्राइम टी सी टी प्राइम होल स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर, सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, हाँ सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर सी टी स्क्वायर। अब टी प्राइम का वैल्यू हमें क्या पता है, टी प्राइम का वैल्यू हमें पता है एफ टी। सिंपल है, पहले हमने निकाला आपका एक्स प्राइम के, एक्स के जगह में जीरो, वाई के जगह में सी टी और जेड के जगह में टीरो जीरो, और इसी तरीके से हमने इसको पुट किया। उसके बाद हमें जो मिला उसे हमने यहाँ पुट किया। उसके बाद पुट करने के बाद हमें ये मिला, यहाँ पे हमने आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट यूज कर दिया। जब आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट यूज किया था हमें इस प्रकार का इक्वेशन मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम टी प्राइम का वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम टी प्राइम का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो बच्चों देखो क्या होता है, जादू होता है मिस्टर इंडिया वाला। तो सी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। अगर हम इसका वैल्यू वहां पुट कर देते तो ये मिलेगा। अब देखो यहां से आपका टी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और निकल रहा है क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एफ स्क्वायर। टी स्क्वायर यहाँ आ गया, टी स्क्वायर यहाँ अगर हम कॉमन ले लेते तो हमें क्या मिला, सी स्क्वायर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एफ स्क्वायर, अब इवेंट नंबर 3 का इक्वेशन हमें मिल गया, इसे हम इक्वेशन नंबर सी। सो पहले इवेंट नंबर 1 में हमने क्या किया था, प्रकाश की किरण इस तरफ जा रही है तो एक्स इज इक्वल टू सी टी, एक्स का वैल्यू पुट किया और ये आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट यूज करके 1 से 2 को डिवाइड किया, हमें ये क्वेश्चन मिला। सेकंड इवेंट में प्रकाश की किरण इस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है। जब इस तरफ आ रही है तो एक्स इक्वल टू माइनस सी टी, एक्स का वैल्यू माइनस सी टी और टी में सी माइनस सी टी वैल्यू पुट किया। उसके बाद आइंस्टाइन का पोस्टुलेट यूज किया, यूज करने के बाद 1 से 2 को डिवाइड किया, ये मिला। इवेंट नंबर 3 थोड़ा क्रिटिकल है। इवेंट नंबर 3 में हमने x इज इक्वल टू 0 पकड़ा क्योंकि प्रकाश की किरण ऊपर की तरफ जा रही है। जब प्रकाश की किरण ऊपर की तरफ जा रही है तो वहां x की कोई आवश्यकता नहीं,
और जिसके कारण y की जो वैल्यू होगा, y का वैल्यू होगा सी टी, z का वैल्यू 0 और t का वैल्यू, t प्राइम का वैल्यू हमने उसी तरीके से निकाला। x का वैल्यू, y का वैल्यू और t प्राइम में x का वैल्यू पुट करने के बाद हमें यह वैल्यू सब मिला। यह वैल्यू सबको हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में पुट करेंगे। वो इक्वेशन क्या है? वह इक्वेशन है s प्राइम के ओरिजिन से ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनका जो डिस्टेंस है। इक्वेशन किस प्रकार का होगा? डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यह वैल्यू सब वहां पुट करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिला, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। उसके बाद आइंस्टाइन का सेकेंड पोस्टुलेट यूज किया और आइंस्टाइन का सेकेंड पोस्टुलेट यूज करने के बाद हमें क्या मिला? सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर, और टी प्राइम स्क्वायर टी प्राइम का वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल कर दिया और हमें यह इक्वेशन मिला। और यह इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन नंबर सी। जब इक्वेशन नंबर सी को हम यहाँ पे आपके लिए यहाँ लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एफ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सी। ओके, अब हम क्या करेंगे? देखो, अब हम क्या करते हैं, a प्लस बी कर देते हैं, इससे इसको प्लस कर देते हैं। जब हम a प्लस बी करते हैं तो क्या होता है? देखो, डी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस है, तो क्या रह जाएगा? एफ सी प्लस एफ सी ट्वाइस एफ सी इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी माइनस ए बी, ए सी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल रहेगा क्या? ट्वाइस ए सी कैंसिल कर देते हैं तो क्या हुआ? एफ सी इज इक्वल टू एस सी, मतलब एफ इज इक्वल टू ए। हमें क्या पता चला? एफ इज इक्वल टू ए। हमें इस इक्वेशन को दे देते इक्वेशन नंबर 1। हमें यहां से पता चल गया एफ इज इक्वल टू ए। अब हम क्या करते हैं? देखो, हम यहां लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू इक्वेशन, तो हमें क्या मिल गया? एफ इज इक्वल टू ए। अब हम क्या करेंगे? एफ इज इक्वल टू ए का वैल्यू सी में पुट करेंगे। ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सी से हमें क्या मिला? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एफ स्क्वायर, और एफ का वैल्यू किसका बराबर है? ए का बराबर। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर। हम सी स्क्वायर ए स्क्वायर को क्या करते हैं? इस तरफ लेके आ जाते हैं। जब हम सी स्क्वायर ए स्क्वायर को इस तरफ लेके आ जाते हैं तो क्या मिलेगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू, या सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर को उस तरफ लेके चला जाता है। जब हम उसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और रहेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अभी सी से ये सी, आप यहाँ तक देख लीजिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को हमने इस तरफ रखा और सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं? इस पार्ट को सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इस पार्ट को सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा? रूट ओवर 1। रूट ओवर 1 का मीनिंग तो 1 ही है। 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी। सो यहां से हमको ए का वैल्यू क्या मिला? हमें ए का वैल्यू मिला ए इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। हम उसे वहां पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर सी से हमें क्या मिल गया? ए का वैल्यू मिल गया। हम ये क्यों कर रहे हैं? वो कांस्टेंट का वैल्यू हम निकालने के लिए ये काम कर रहे हैं। 3 टू कांस्टेंट था, सॉरी 4 टू कांस्टेंट था, तो 4 टू कांस्टेंट हम यहाँ से निकाल रहे हैं। रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी। एफ इज इक्वल टू ए
ए इज इक्वल टू 1/√1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ से हमें मिल गया। और हमें क्या पता है, ए इज इक्वल टू एफ, मतलब ये जो 1√1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का वैल्यू किसका बराबर होगा, एफ का बराबर होगा। यहाँ तक बच्चों समझ आ गया। पहले हमने क्या किया, a प्लस बी किया, a प्लस बी करने से हमें क्या मिला, ट्वाइस एफ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी, सो ट्वाइस एफ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी, सो एफ इज इक्वल टू ए मिला। और जब हमने वो इक्वेशन नंबर सी, ए स्क्वायर भी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एफ स्क्वायर में हमने जब किसका वैल्यू पुट किया, एफ का वैल्यू इज इक्वल टू ए पुट किया, तो हमें क्या मिला, ए इज इक्वल टू 1√1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जो किसका बराबर है, जो एफ का बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिला था, ए मिला था, इक्वेशन नंबर ए क्या था, डी सी स्क्वायर प्लस एफ सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी, वहां पे हम एफ का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे। जब हम वहां पे ए का वैल्यू एफ पुट कर देंगे तो बच्चों देखो क्या होता है, जादू होगा, डायनेमो वाला। यहाँ पे देखो डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ का वैल्यू ए सी माइनस बी। हाँ, अब इसको हम क्या कर देंगे, ये ए सी से कांस्टेंट, और क्या निकल जाएगा, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए भी, है ना। डी सी स्क्वायर किसका बराबर हो गया, डी सी स्क्वायर माइनस ए बी का बराबर हो गया, मतलब डी किसका बराबर हो गया, डी बराबर होगा माइनस ए बी बाई सी स्क्वायर। डी किसका बराबर होगा, माइनस ए बी बाई सी स्क्वायर। सो हमने जब ये इक्वेशन सब को सॉल्व किया, पहले हमने क्या किया, ए प्लस बी किया, उसके बाद ए प्लस बी करने के बाद जो वैल्यू निकला एफ इज इक्वल टू ए, उसे हमने इक्वेशन नंबर सी में पुट किया। जब इक्वेशन नंबर सी में हमने उसको पुट किया तो हमें मिला ए इज इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जो किसके बराबर है, एफ के बराबर है। उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर ए में फिर से क्या पुट किया, एफ इज इक्वल टू ए को पुट किया। जब हमने एफ इज इक्वल टू ए को पुट किया तो हमें ये मिला। सो हमें क्या मिला, डी इज इक्वल टू माइनस ए बी बाई सी स्क्वायर। क्या करते हैं, जादू करते हैं। अब हम एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी टी के जगह में ए का वैल्यू पुट करेंगे, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई का वैल्यू पुट करेंगे, जेड का प्राइम जेड का वैल्यू, और टी प्राइम डी एक्स प्लस ए टी। मतलब हमने यहाँ पे जो कांस्टेंट हमें पता था ए का, टी का और एफ का, हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमें कांस्टेंट का वैल्यू मिला है वो सब हम पुट करेंगे। हमें ए का वैल्यू क्या मिला था, हमें ए का वैल्यू मिला था 1√1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और x माइनस भी टी, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस बी टी √1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी, है ना। सो ये क्या हो गया तुम लोगों का, x प्राइम का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लॉरेंस का मिल गया, ये हो गया तुम्हारा पहला। अब दूसरा, y प्राइम इज इक्वल टू क्या होगा, ऑब्वियसली y प्राइम इज इक्वल टू y होगा, क्योंकि वहां पे क्या नहीं है, कोई भी एक कांस्टेंट नहीं है। सो y प्राइम इज इक्वल टू क्या होगा, y प्राइम इज इक्वल टू y, और उसी तरीके से z प्राइम इज इक्वल टू क्या होगा, z, वहां पे भी कोई कांस्टेंट नहीं। अब t प्राइम का वैल्यू क्या होगा, t प्राइम का वैल्यू, d का वैल्यू हमें कितना मिला था, d का वैल्यू हमें मिला था माइनस ए बी बाई सी स्क्वायर, माइनस ए बी बाई सी स्क्वायर। अब हम क्या कहते हैं, माइनस ए बी बाई सी स्क्वायर, डी का वैल्यू मिल गया एक्स, एफ का वैल्यू 1√1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी। यहां तक समझ आ गया। और हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस ए बी बाई सी स्क्वायर एक्स प्लस टी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी,
dx, और हमें यह मिल गया। अब देखो dx में हमें क्या मिला, माइनस ए भी एक्स सी स्क्वायर प्लस टी रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब हमें ए का वैल्यू मालूम है, कितना है ए का वैल्यू? ए का वैल्यू आप लोगों का माइनस 1 रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर भी एक्स बाई सी स्क्वायर प्लस टी रूट ओवर 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आया ना? हमने यहाँ तक इसका वैल्यू निकाल लिया, उसका ए का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। अब हम यहाँ से देखो, गौर से देखो, हम क्या ले सकते हैं कॉमन। हम 1 माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जब हम रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है इक्वेशन, 1 रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस भी एक्स बाई सी स्क्वायर प्लस टी, है ना। 1 रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी एक्स बाई सी स्क्वायर प्लस टी, और यही है तुम लोग का लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हमें क्या क्या मिल गया, यह हो गया तुम लोग का टी प्राइम के लिए, एक्स प्राइम के लिए हम लोग को मिला रहा एक्स माइनस भी टी रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और y प्राइम इज इक्वल टू वाई और z प्राइम इज इक्वल टू z। तो यह जो इक्वेशन 1 2 3 4 है, इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का जो यूज है, तुम लोग का हाई स्पीड, जो भी एक पार्टी हाई स्पीड के साथ हम क्या करते हैं, ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं। सो बच्चों यहाँ तक तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एक्स तुम लोगों का क्या होगा, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगा। अब ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कब हुआ, जब हम एस फ्रेम से एस डैश फ्रेम की तरफ जा रहे थे। अब जब हम एस प्राइम फ्रेम से एस की तरफ जाएंगे, व्हेन वी गोज टू एस प्राइम टू एस, मतलब जब हम एस प्राइम से एस की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ये कब हुआ, जब हम एस फ्रेम से, when we go from s to s prime frame, then we got this type of Lorentz transformation equation। लेकिन जब हम s प्राइम से किस तरफ जाएंगे, s की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, देखो सिंपल होगा, ये हट जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा, यह हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये हट जाएगा, ये आ जाएगा, ये हट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, x प्राइम इज इक्वल टू x प्राइम भी टी प्राइम रूट ओवर 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जब हम s प्राइम फ्रेम से s की तरफ जाएंगे, y इज इक्वल टू वाई प्राइम, z इज इक्वल टू z प्राइम, और यहाँ पे हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू 1 रूट ओवर 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर x प्राइम भी सी स्क्वायर प्लस टी प्राइम। सो ये हो गया आपका जब s प्राइम से s की तरफ जाए। सो यही हो गया आपका लेक्चर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का। यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पे v बाई सी इज नथिंग बट बीटा एंड रूट ओवर 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज नथिंग बट गामा। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 1 बाई गामा माइनस बीटा एक्स प्राइम बाई सी प्लस टी प्राइम। बस इतना याद रखना है आप लोगों को कि v बाई सी इज नथिंग बट बीटा एंड रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज नथिंग बट गामा। सो स्टूडेंट, ये था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का डिराइवेशन। इसी तरह का डिराइवेशन पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। अब हम इसी तरीके का वीडियो लाते रहेंगे।
देखते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, भारत माता की जय।